जन्नत में आदम है, हव्वा है। जहां चाहते हैं चले जाते हैं, जो चाहते हैं खा लेते हैं, जो चाहते हैं पी लेते हैं। और जब पी रहे हैं, खा रहे हैं और जिंदगी गुजर रही है जन्नत के अंदर, एक दिन ख्याल आया कि इस दरख्त का फल ही क्यों ना खा लिया जाए। जिसको मना किया था उसी दरख्त का फल खा लिया और खाया तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली बदन से कपड़े उतर गए, बरहना हो गए आदम, बरहना हो गई हजरत हव्वा। अपने बदन को देखा, जल्दी से हजरत आदम तेज कदमों से चले, हव्वा तेज कदमों से चली। दरख्त के पत्ते तोड़ लिए जाए, तोड़ करके अपने बदन को पत्तों से छुपा लिया जाए जन्नत में। और जैसे ही हाथ बढ़ाया आदम ने, सारे पेड़ के पत्ते ऊपर को चले गए, कोई पत्ता तैयार नहीं हुआ। आदम दूसरे पेड़ के पास गए, दूसरे पेड़ की तरफ हाथ चलाया, वो पेड़ की टहनियां भी ऊपर को हो गई, आदम को पत्ते न दिए। तीसरे पेड़ के पास गए, तीसरे पेड़ पर हाथ लगाया, तीसरे पेड़ की टहनियां भी ऊपर को हो गई, आदम को पत्ते न दिए। आदम भी परेशान जन्नत में, हव्वा भी परेशान जन्नत में। आखिर में पहुंचे थे अंजीर के दरख्त के पास। किसके दरख्त के पास बोले? अंजीर के दरख्त के पास पहुंचे। और जब अंजीर के दरख्त की तरफ हाथ बढ़ाया तो सारे दरख्त तो ऊपर को चले गए थे, अंजीर का दरख्त नीचे को आ गया। मोहब्बत से बोले यार सुभान अल्लाह। अंजीर का दरख्त आया नीचे को। आदम ने पत्ते तोड़े, बदन छुपा लिया, हव्वा ने पत्ते तोड़े, बदन छुपा लिया। अल्लाह ने फरमाया अंजीर के दरख्त, जन्नत के किसी दरख्त ने आदम और हव्वा को पत्ते न दिए, तूने क्यों दिए? तूने क्यों दिए? तो अंजीर का दरख्त बज़बान हाल मौला की बारगाह में कह रहा था, ऐ परवरदिगार, मैंने देखा आदम की पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमक रहा है, आदम की पेशानी में नूरे मुहम्मदी, और मौला तेरे महबूब का नूर बरहना रहे। ये मुझसे देखा ना गया, मैंने नूरे मुहम्मदी के लिए पत्ते दे दिए हैं। तो रब की मशीकत को प्यार आया, इरशाद फरमाया अंजीर, तूने मेरे महबूब के नूर की ताज़ीम की है, तुझे एक इनाम दिया जाता है क़यामत तलक के लिए। तेरे नाम को कुरान में बयान किया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी मुफ्ती इमामुद्दीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंजीर ने ताज़ीम की नूरे मुहम्मदी की, अल्लाह ने उसका जिक्र कुरान में कर दिया। अच्छा, हर वो चीज जिसका जिक्र कुरान में आ जाए क्या इज्जत वाली है? नहीं। सुअर का जिक्र भी तो कुरान में है, बोलिए है कि नहीं? कुत्ते का जिक्र भी तो कुरान में है। हाँ, जिस चीज का जिक्र अल्लाह कसम के साथ ले, जिस चीज का जिक्र अल्लाह कसम के साथ ले, हर वो चीज इज्जत वाली है। अल्लाह ने फरमाया वत्तीन वज़ैतून, अंजीर की कसम, अंजीर की कसम। बहरहाल अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अमल की बुनियाद पर दुनिया में भेज दिया, दुनिया में भेजा। और दीन इस्लाम को हिंदुस्तान में नया बताने वालों और इस्लाम को 1450 साल पुराना मजहब बताने वालों, सुनो। अल्लाह ने आदम को भेजा जमीन पर, आदम को भेजा जमीन पर। आदम सबसे पहले मुसलमान, बोले आदम सबसे पहले मुसलमान। और जो दीन लेके आ रहे हैं उस दीन का नाम है दीन इस्लाम। आदम जो दीन लेके आ रहे हैं वो दीन है दीन इस्लाम। आदम मुसलमान, दीन लेके आ रहे हैं दीन इस्लाम। और जिस जमीन पर अल्लाह ने उतारा जन्नत से, उस जमीन का नाम है हिंदुस्तान। अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे यार? उस जमीन का नाम है हिंदुस्तान। तो आदम की पेशानी में नूरे मुहम्मदी,
सबसे पहले हिंदुस्तान में आया। जन्नत से सबसे पहले कहां आया? हिंदुस्तान में आया। सबसे पहला इंसान सबसे पहले हिंदुस्तान में आया। सबसे पहला मुसलमान सबसे पहले हिंदुस्तान में आया। सबसे पहला नबी सबसे पहले हिंदुस्तान में आया। गोया के अर्ज करने का मकसद ये है, बता दो उन दरिंदा दहरों को, हिंदुस्तान में इस्लाम को नया मजहब मत कहना, इस्लाम को 1450 साल पुराना मजहब मत कहना। इसलिए कि जब से इंसानियत की इब्तिदा हुई है तो वो इब्तिदा हिंदुस्तान में हुई है। इस्लाम की इब्तिदा हिंदुस्तान में हुई है, मुसलमान की इब्तिदा हिंदुस्तान में हुई है। और जब हिंदुस्तान का मुकद्दर और हिंदुस्तान का नसीबा देखा था डॉक्टर इकबाल ने, तो पुकार के कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलेंगे इसकी यह गुलसिता। ऐसा ही नहीं कहा था डॉक्टर इकबाल ने। नूरे मोहम्मदी मक्के से पहले हिंदुस्तान में, मदीने से पहले हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान वालों, ये खुशनसीबी है हमारी, है ना? तो बताओ उनको, पढ़ते वो भी हैं, पढ़ते हम भी हैं, लेकिन वो इस शेर का मतलब समझते ही नहीं है। जो कहा था डॉक्टर इकबाल ने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी यह गुलसिता हमारा, है ना? तो हिंदुस्तान में इस्लाम कोई नया मजहब नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे पहला मजहब मजहब इस्लाम है। और दुनिया में सबसे पहले ये मजहब अगर आया है तो हिंदुस्तान ही में आया है, सुभान अल्लाह, है ना? यूं तो बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन ये खुशनसीबी है हिंदुस्तान वालों की, क्या कि मजहब इस्लाम सबसे पहले हिंदुस्तान में आया है। लेकिन ये बात आप उन लोगों को बताओगे जब जब तुम्हें इल्म होगा, ये बात आप कहोगे जब जब तुम्हें इल्म होगा। तुम तालीम के जेवर से आरास्ता होगे तभी तो कहोगे। इस मजमे में 50 साल के लोग भी बैठे हुए हैं, 60 साल के लोग भी बैठे हुए हैं, 60 साल से पार के लोग भी बैठे हुए हैं। मैं आपकी तवज्जो बड़ी अपनी तरफ खींचना चाहता हूं। आज से 60 साल पहले का जमाना देखिए, 60 साल पहले का, 60 साल पहले के जमाने में जाइए तो क्या देखते हैं आप? चाहे गांव के रहने वाले हो, शहर के रहने वाले हो, कस्बे के रहने वाले हो, आप कहीं के भी रहने वाले हो, 60 साल के पुराने जमाने में जाइए, आप देखेंगे 60 साल पहले हर घर से तड़के में, हमारे यहाँ बोलते हैं तड़का, फजर की नमाज से पहले का जो वक्त होता है, तो उस वक्त में हर घर से एक झुंड निकला करता था। क्या निकलता था? एक झुंड निकलता था। झुंड वो जानवरों का झुंड होता था, वो बैलों का झुंड होता था। गले में घंटी लटकी हुई होती थी, वो बज रही होती थी, खरामा खरामा कदमों से बैल चल रहा होता था, उसके साथ में हल होता था और साथ में एक किसान होता था। ये झुंड का झुंड निकलता था, हर घर से निकलता था। और ये झुंड पहुंचता था कहां? खेतियों में, खलियान के अंदर जाकर के किसान और बैल दोनों मिलकर के जो मेहनत करते थे, मशक्कत करते थे, उसका नतीजा अजनास की शक्ल में आता था। तो उन अजनास में से किसी जिन्स को धान कहा जाता था, किसी जिन्स को जौ कहा जाता है, किसी जिन्स को गेहूं कहा जाता है, किसी जिन्स को उड़द कहा जाता है। ये किसान की मेहनत का नतीजा होता था। ये किसान की मेहनत का नतीजा कि किसान बैल लेकर के निकला। लेकिन जमाने ने तरक्की की, बैलों का जमाना खत्म हो गया, अब ट्रैक्टर का जमाना आ गया। और जमाना आगे बढ़ेगा, जमाना और बदलेगा, आगे न जाने क्या आए। लेकिन कल भी झुंड निकलते थे, आज भी झुंड निकलते हैं। लेकिन आज जो झुंड निकलते हैं तो वो झुंड जानवरों के झुंड नहीं होते, वो आप जैसे बाशऊर लोगों के बच्चों के झुंड होते हैं। बच्चों के झुंड निकलते हैं, कॉपी किताब हाथ में लेकर निकलते हैं, पीठ पर बस्ता डालकर निकलते हैं। कल किसान बैल लेकर निकलता था, मेहनत करता था। आज बच्चा किताबें लेकर निकल रहा है, मेहनत कर रहा है।
किसान जब अपनी मेहनत का नतीजा लेके आता था तो उन मेहनत के नतीजों को धान कहा जाता है, गेहूं कहा जाता है, जौ कहा जाता है, अरहर कहा जाता है, उड़द कहा जाता है। लेकिन ये बच्चा जो घर से निकलता है, जब ये वापस अपनी मेहनत का फल लेके आता है तो ये गेहूं लेके नहीं आता, ये धान लेके नहीं आता, ये मेडिकल कॉलेज की डिग्री लेके आता है, ये इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आता है, ये डॉक्टरी की डिग्री लेके आता है। और जब मदरसों में जाता है तो मदरसे से कोई हाफिज की डिग्री लेके आता है, कोई कारी की डिग्री लेके आता है, कोई आलिमियत की डिग्री लेके आता है, कोई फजीलत की डिग्री लेके आता है, कोई मुफ्तियत की डिग्री लेके आता है। अब इमामुद्दीन तहसीनी को बोलने की इजाजत दो। कल जब झुंड निकला था तो धान लेके आया था और धान खा के जिस्म की परवरिश हुई थी। आज जो झुंड निकला है वो धान लेके नहीं, तालीम का हथियार लेके आया है और उसका नतीजा ये है कि तुम्हारे जिस्म भी परवरिश पा रहे हैं, तुम्हारी आखिरत भी संवरती जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, मदरसा हफीजुल कुरान, मदरसा हफीजुल कुरान, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत अच्छा। देखिए तालीम सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा हथियार। आपके पास खाने पीने के लिए कुछ ना हो, तालीम हो, ये तमाम उलमा अहले सुन्नत का पैगाम है। और मारेरा शरीफ से तो नारा दिया जाता है, आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ। क्यों? इसलिए कि कुरान कहता है इकरा, पढ़िए। क्या कहता है कुरान? इकरा, पढ़िए। मुस्तफ़ा पर पहली वही नाजिल हुई, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब का नाम लेकर जिसने आपको पैदा फरमाया। पढ़िए, गोया ये पढ़िए जो है ये बता रहा है कि हमें जिंदगी का जो सबसे पहला सबक मिला वो तालीम के ताल्लुक से। वो किसके ताल्लुक से? तालीम के ताल्लुक से। पढ़िए, क्योंकि जब तालीम होती है, तालीम ही के जरिए से इंसान पानी में डुबकियां लगा करके सितारों की खोज करता है। तालीम जिसके पास होती है तो तालीम के जरिए से इंसान सूरज की शुआओं से भी तवानाई हासिल करता है। तालीम जिसके पास होती है तो समझ लीजिए वो दुनिया का सबसे महान इंसान होता है, वो दुनिया का सबसे पहलवान इंसान होता है। इसीलिए तो मुस्तफ़ा ने कहा इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। ये पैगाम मुस्तफ़ा है, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। और दूसरी जगह पैगंबर ने कहा इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। क्या कहा? इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। अब ये उलमा तशरीफ रखते हैं, दो तरीके से समझी जा सकती है ये हदीस। एक तो ये कि पैगंबर ने ये हदीस सुनाई थी अरब की सरजमीन पर, और अरब से चीन की दूरी बहुत ज्यादा है। तो गोया हदीस ये बता रही है मुस्तफ़ा की कि तुम्हें लंबा सफर भी करना पड़े तो करो, लेकिन इल्म हासिल करो। तुम्हें घर छोड़ना पड़े तो छोड़ो, इल्म हासिल करो। वतन की मोहब्बत को कुर्बान करना पड़े तो करो, लेकिन इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। और दूसरा मतलब ये भी है, मुस्तफ़ा फरमा रहे इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो क्या चीन में बड़े बड़े मदरसे हैं? चीन में मदरसे, तो उलमा भी कहेंगे कि चीन में बड़े बड़े मदरसे नहीं हैं। क्या बड़े बड़े दारुल उलूम हैं चीन के अंदर? नहीं है। क्या बड़े बड़े मुफ्तियाने इज़ाम हैं चीन के अंदर? नहीं है। क्या बड़े बड़े उलमा हैं चीन के अंदर? नहीं है। नहीं है तो फिर मुस्तफ़ा ने क्यों कहा कि चीन जाना पड़े तो जाओ लेकिन इल्म हासिल करो? जब मदरसा वहां नहीं, कोई दारुल उलूम वहां नहीं, जब बड़े बड़े उलमा उस सरजमीन पर नहीं,
जब मुफ्तियाने इज़ाम सरज़मीन पर नहीं, तो फिर मुस्तफ़ा ने चीन की मिसाल क्यों दी? पैगंबर ने चीन की मिसाल क्यों दी? तो उलमा बयान करते चीन की मिसाल इसलिए दी, मुस्तफ़ा की निगाह नबुव्वत देख रही थी। एक दौर वो आएगा कि चीन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे नजर आएगा, चीन दुनियावी तालीम में सबसे आगे नजर आएगा। टेक्नोलॉजी का इल्म चीन के पास होगा, बायोलॉजी का इल्म चीन के पास होगा, सोशोलॉजी का इल्म चीन के पास होगा। गोया मुस्तफा की मशीकत बता रही है, और मेरे गुलामों सुनो, तुम्हें दीन की तालीम तो हासिल करनी ही है, तुम्हें दुनियावी तालीम भी हासिल करनी है। तुम्हें दुनियावी तालीम से कोरा नहीं रहना है, तुम्हें दुनियावी तालीम भी हासिल करनी है, तुम्हें टेक्नोलॉजी का इल्म भी हासिल करना है, तुम्हें बायोलॉजी का इल्म भी हासिल करना है, तुम्हें सोशोलॉजी का इल्म भी हासिल करना है, तुम्हें मैथमेटिक्स का इल्म भी हासिल करना है, तुम्हें दुनियावी इल्म भी हासिल करना है, और दीन का इल्म भी हासिल करना है, और दुनिया वालों को बताना है अबे जिंदगी जीने का सलीका अगर कोई बताता है तो मजहब इस्लाम बताता है। जिंदगी जीने का सलीका बताता ही इस्लाम है। जिंदगी जी किस तरीके से जाती है। आज हालात देखिए, अपने हालात का मुशाहिदा करिए अपना, क्या देख रहे हैं आज आप जब तालीम की बात आती है तो देखिए आज उस कौम का बच्चा जाहिल है जिस कौम के पैगंबर पर पहली वही नाजिल हुई, इकरा पढ़िए। उस कौम का बच्चा जाहिल जिस कौम के पैगंबर पर कुरान नाजिल हुआ तो कहता है इकरा पढ़िए पढ़िए। ये क्या था? ऐ मेरे महबूब, तेरी उम्मत में ना तो मर्दों में कोई मर्द जाहिल नजर आए, और तेरी उम्मत की औरतों में ना तो कोई औरत जाहिल। पढ़िए और पढ़कर के आगे बढ़िए। आज हमारे पास कलम नहीं है, उस कौम के पास कलम नहीं जिस कौम के पास खुदा के पैगंबर पर खुदा का कुरान नाजिल होता है तो कहता नून वल कलम वमा यस्तुरून। उस कौम के पास कलम नहीं जिस कौम को के पैगंबर पर कुरान नाजिल हुआ तो कुरान कलम की कसम खाता है, कलम की कसम खाता है। आज 10वीं पास करने वाला बच्चा सोचता है मैंने बहुत बड़ा तीर बांध लिया, मैंने बहुत बड़ा कमाल कर लिया। 35%, 40%, 45% नंबर लाया है और पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवा दिए। पूरे मोहल्ले में न्यूज़पेपर सही तरीके से पढ़ना नहीं आता और बंदा जेंटलमैन। न्यूज़पेपर सही तरीके से पढ़ना नहीं आता। ये उस कौम की जहालत का आलम जिस कौम के पैगंबर पर पहली वही नाजिल हुई, इकरा पढ़िए पढ़िए पढ़िए। आज उस कौम का बच्चा जाहिल नजर आ रहा है, और कब तक जाहिल रहोगे? आज अब देखिए आप मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब बैठे हुए हैं, आलिम दीन बन के स्टेज पर हैं। इधर मौलाना बिलाल साहब बैठे हुए हैं, वो भी स्टेज पर हैं, है ना। इधर मुफ्ती शाहरुम साहब बैठे हुए हैं, इल्म हासिल करके सब स्टेज पर हैं। गोया स्टेज पर इनका बैठना ये बता रहा है कि इल्म ऊंचाइयों की तरफ लेके जाता है। इल्म कहाँ लेके जाता है? इल्म ऊंचाइयों की तरफ लेके जाता है। तुमने तो सिर्फ 10वीं पास करके सोच लिया मुझसे बड़ा कोई मास्टर ही नहीं है। आज तुम्हारी जिहालतों का आलम यह है कि तुम एयरपोर्ट पे जाओ तो अपनी फ्लाइट को तुम पहचान न सको। आज तुम्हारी जिहालतों का आलम यह है, रेलवे स्टेशन पर जाओ तो फॉर्म फिल न कर सको। आज तुम्हारी जिहालतों का आलम यह है, बस का नंबर देख के तुम बस को पहचान न सको। आज तुम्हारी जिहालतें इतने उरूज पर पहुंच गई है। आज एक मुसलमान का 18 साल का बेटा, उसका 18 साल का बेटा है ना, वो दो बेहया बेगैरत ताश के पत्ते खेल रहा है, न स्कूल जाता है, न मदरसा जाता है, न कॉलेज जाता है, न यूनिवर्सिटी जाता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक बात सेट हो गई है कि मेरे बाप की साइकिल के पंचर की दुकान है और बाप के इंतकाल के बाद उसका वारिस मुझे ही बनना है।
उसके दिमाग में ये बात सेट हो चुकी है कि पंचर की दुकान जो मेरे बाप की है, बाप के बाद इसका वारिस मैं ही तो हूँ, ये उसके दिमाग में बात सेट हो चुकी है। मैं मुफ्ती अब्दुल कय्यूम की मौजूदगी में मुझे बोलने की इजाजत दो। कब तक दूसरों की साइकिलों के पंचर जोड़ते रहोगे? अल्लाह के महबूब ने तुम्हें साइकिलों के पंचर जोड़ने के लिए दीन नहीं दिया है, बल्कि तुम्हें दीन इसलिए दिया है ताकि तुम उस दीन को हासिल करो और दीन को हासिल करते जाओ और जमाने में आगे बढ़ते जाओ। आज उस कौम का बच्चा जाहिल, उस कौम का बच्चा जाहिल है जिस कौम के पैगंबर पहली वही नाजिल हो रही है, इकरा पढ़िए। कब तक जाहिल रहोगे तुम? मुसलमानों, दुनिया तुम्हें देख देख कर हंस रही है, तुम्हें दुनिया देख देख कर ललकार रही है, ललकार। और दुनिया का मंसूबा यह है कि मुसलमानों के बच्चों के हाथों से कलम फेंक दिया जाए, कलम छीन लिया जाए। दुनिया तुम्हें जाहिल देखना चाहती है, दुनिया तुम्हें अनपढ़ देखना चाहती है, लेकिन तुम्हारा मुस्तफा तुम्हें पढ़ा लिखा देखना चाहता है, तुम्हारा महबूब तुम्हें पढ़ा लिखा देखना चाहता है। अब ये बताओ, दुनिया की सोच को पूरा करोगे या मुस्तफा की चाहत को पूरा करोगे? अगर दुनिया की सोच को पूरा करना है तो अनपढ़ रह जाओ और महबूब से मुहब्बत है तो ऐसे बन जाओ कि हर जेब में कलम नजर आए, हर बच्चे की जेब में कलम हो, मोबाइल हो या ना हो, लेकिन मुसलमान के बच्चे की जेब में कलम नजर आना चाहिए। तुम्हारी कौम का बेटा काला कोट पहन के कचहरी में खड़ा हुआ नजर आए, मेरी कौम का शहजादा जज बन के कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आए, मेरी कौम का शहजादा लेक्चरर बन के यूनिवर्सिटी में लेक्चरर देता हुआ नजर आए। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन तुम्हारे हाथ में कलम आ गया तो वो ताकत आ जाएगी कि सालिम के मुंह से अपने हक का निवाला रखने की कुदरत और ताकत तुम्हारे अंदर नजर आएगी। हर जेब में कलम नजर आए, हर बच्चा पढ़ा लिखा नजर आए। यार, मुसलमान और मुसलमान का बेटा जाहिल हो, मुसलमान का बच्चा जाहिल रहे, ये मिशन नहीं है इस्लाम का। इस्लाम का मिशन ये है, इकरा, पढ़िए पढ़िए। और जब तालीम होगी तो तुम्हारे आपसी मामलात भी तो अच्छे होंगे। आज जो आपसी मामलात खराब हैं, अभी आप मुतमईन होकर बैठिए, मेरे बाद हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब मुरादाबादी तशरीफ ला रहे हैं, उनका आपको भरपूर खिताब सुनना है। तालीम होगी तो आपके आपसी मामलात भी तो अच्छे होंगे। तालीम होगी तो तुम परखोगे, जमाने को समझोगे, जमाने की चाल को समझोगे। लेकिन नहीं, जमाने की चाल नहीं समझनी है ना, हमें बग्गी बाग की चाल समझनी है। चौराहों पर बैठ कर के बग्गी बाग जो खेलते ना, उसकी चाल को समझोगे, जमाने की चाल को नहीं समझोगे। जमाने की चाल को नहीं समझोगे तो इसी तरह गाजर और मोटी मूली की तरह काटे जाओगे, ऐसे ही मारे जाओगे तुम अगर जमाने की चाल को नहीं समझोगे। अबे तालीम हासिल करो, तालीम, और तालीम हासिल करके बड़े इंसान बनो। आज ये कहते हुए नजर आते हैं मुफ्ती साहब कि साहब हम थाने में गए थे, हमारी तो कोई सुनने वाला है ही नहीं। बोलते कि नहीं बोलते? हम थाने में गए थे, हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है। हम गए थे कचहरी में, हमसे कोई बात करने वाला ही नहीं है। मुंह लटका के वापस आते हो कि नहीं आते हो? बोलो ईमानदारी से, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं कहता हूं, अपनी कौम के जवानों को पुलिस का हिस्सा बनाओ, अपनी कौम के जवानों को पुलिस का हिस्सा बनाओ। कितने हैं तुम्हारे गांव में ऐसे जो काला कोट पहन के सुबह को निकलते हैं कचहरी के लिए? है वकील? एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। मुफ्ती साहब कह रहे हैं आधा भी नहीं है।
10 की बात तो बहुत बड़ी पहुंच गई, आधा भी नहीं है। बताइए, एक है माशाअल्लाह, और वो जो भी है मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके माँ बाप को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने अपने बेटे को वकील बनाया है, अगर है तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज तुम्हारी जिहालतों का आलम यह है कि तुम मुंह लटका के वापस आ रहे हो। हमने पढ़ा है पूर्वी यूपी के जो बच्चे होते हैं तो कोई उनमें से पीएससी की तैयारी कर रहा है ना, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है। आप गुजरात में चले जाइए, वहाँ के बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। आप बिहार में चले जाइए, वहाँ के बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं, तैयारियों में लगे हुए हैं। और हमारी कौम का नौजवान शबे बारात पे पटाखे फोड़ने की तैयारियों में लगा हुआ है। मुहर्रम का महीना आ जाए तो ताजिए बनाने की तैयारी में लगा हुआ है तुम, और जब शादी का मौका आ जाए तो बालों में बेहतरीन कटिंग करवा के, दाढ़ी में बेहतरीन यानी बिल्कुल नापाक तरीके से दाढ़ी के अंदर फैशन निकलवा करके अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है। कब तक इस चीज में लगे रहोगे तुम? इसी चीज का समाना फायदा उठा के तुम्हें गाजरों मूली की तरह काट रहा है। अबे लात मारिए इन सब चीजों को, उठाइए कलम को, उठाइए किताब को, और अल्लाह ने तुम्हें कुरान जैसी किताब दी है, उसको समझ के उसकी स्टडी करते जाओ। इमामुद्दीन तैसीरी बोलता है, कुरान को जितना समझ के पढ़ते जाओगे उतना ज़माने में आगे बढ़ते जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत खूब हजरत। बोलिए, पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? मारहरा शरीफ जो खानका है, वो जगह जो सैयदी आला हजरत का भी पीर खाना है, वहां से ऐलान किया जाता है, नारा दिया जाता है, आधी रोटी खाएंगे, बोलिए, बच्चों को पढ़ाएंगे। मेरे साथ बोले, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। पढ़ाइए अपने बेटों को, पढ़ाइए अपनी बेटियों को। एक बेटा जब मैं कहूं इल्म जब बेटे के पास तक आता है, तवज्जो है, इल्म जब बेटे के पास तक आता है, बेटे के पास तक, तो इल्म घर के दरवाजे तक आता है, घर तक आता है। और इल्म जब बेटी के पास तक पहुंचता है तो वो इल्म फिर नस्लों में मुंतकिल होता है, नस्लों में। आज ये तालीम ना होने की तो वजह है, मुसलमानों की बेटियां काफिरों के साथ भागती हुई नजर आ रही हैं। ये किस चीज की वजह है? ये तालीम ना होने की वजह है। तालीम नहीं है इसीलिए भाग रही है। काश तुमने अपनी बेटियों को दीन की तालीम का जेवर पहनाया होता तो तुम्हारी बेटियां गैरों के साथ भागती हुई नजर ना आती, बल्कि तुम्हारी बेटियां हया का पैकर बनती हुई नजर आती। अभी मुफ्ती साहब 2-3 दिन पहले की एक आपने न्यूज देखी होगी, 2-3 दिन पहले एक बेटी, मुसलमान की बेटी, बाप के चेहरे पर सुन्नत रसूल सजी हुई है, वो बेटी भागी है किसके साथ? एक काफिर के साथ। गालिबन धीरज नाम का वो लड़का, धीरज कुमार, उसके साथ एक मुसलमान की बेटी भागी है। उस इलाके के उलमा ने बैठ कर के मशवरा किया कि बड़ी जिल्लत की बात है यार, इस्लाम की शहजादी काफिर के साथ। इलाके के उलमा उठ करके उसके घर पहुंचे, और घर पहुंच करके उसके बाप को जाकर के देखा तो बेचारा बूढ़ा आदमी सर झुका के बैठा है, नदामत के आंसू उसकी आंखों से टपक रहे हैं। अब मौलाना ने पूछा, आप परेशान न हो, ये बताइए ये सब कुछ हुआ कैसे? क्या आपकी बेटी कॉलेज पढ़ने जाती थी? क्या आपकी बेटी स्कूल जाती थी? क्या आपकी बेटी घर से निकलती थी? तो बूढ़ा बाप निगाहों को झुका के बोल रहा था, मौलाना मेरी बेटी न स्कूल जाती थी, न वो कभी कॉलेज गई है, न वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, न वो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ी है। कहा फिर? कहा मेरी बेटी तो 5 वक्त की नमाजी थी। कहा मेरी बेटी 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, घर वालों को भी नमाज की तलकीन करती थी। मेरी बेटी तो कुरान की तिलावत भी करती थी,
चाहे एक ही रुकू पढ़े लेकिन रोजाना पढ़ती थी। हमने कहा फिर ये सारा मामला हुआ कैसे? क्या उसके पास मोबाइल था? कहा मौलाना उसके पास मोबाइल भी नहीं था। हमने कहा फिर? कहा मौलाना ने कहा फिर? कहा हुआ ये मौलाना एक घर का मोबाइल था। क्या था? एक घर का मोबाइल था, घर का मोबाइल। वो कभी कभी रात में उसी को चला लिया करती थी। मौलाना ने कहा जरा मोबाइल दिखाओ। मोबाइल जब मौलाना ने चेक किया तो ना उसके अंदर फेसबुक है, ना इंस्टाग्राम है, ना कोई और दूसरा ऐप है, ना व्हाट्सएप है, कुछ नहीं। और जब और अंदर गए तो देखा कि स्नैपचैट है। क्या है? स्नैपचैट है। और जब स्नैपचैट में वो मौलाना बढ़े तो क्या देखते हैं कि उसके अंदर एक धीरज कुमार नाम के लड़के का नंबर है। और फिर उस नंबर पर चैटिंग देखी, दिल दहल गया। बताया कि ये मोबाइल है, मोबाइल, ये मोबाइल जो जहरे कातिल बना हुआ है, जिसका आज मेरी कौम के नौजवान और बेटियां मिसयूज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मोबाइल है, मोबाइल। आज तुम दूसरे का मोबाइल तो चेक करते हो, इमाम साहब का मोबाइल चेक करो, इमाम साहब बहुत मोबाइल चलाते हैं। मुदर्रिस साहब का मोबाइल चेक करो, मुदर्रिस साहब बहुत मोबाइल चलाते हैं। मौजिन साहब का मोबाइल चलो, हर वक्त चेक करो, हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं। मैंने कहा सुन, तेरी औकात नहीं कि तुम इमाम का मोबाइल चेक करे। ना तुम मुअज्जिन का चेक कर, ना मुदर्रिस का चेक कर, अपने बेटे और अपनी बेटी का मोबाइल चेक कर। अपने बेटे का मोबाइल चेक कर। है हिम्मत? नहीं हो सकती। बेटी का मोबाइल चेक करने की हिम्मत है? नहीं हो सकती। इनके मोबाइल चेक करो। रात को तुम्हारी बेटी कान पर लगा के मोबाइल फुसर फुसर कर रही है। माँ को पता है मेरी बेटी किसी से बात कर रही है। बेगैरत भाई भी देख रहा है कि मेरी बहन किसी से बात कर रही है। बेगैरत बाप को भी पता है मेरी बेटी रात को लिहाफ में मुंह दबा के किसी से फोन पर बात कर रही है माँ की जुर्रत जो जाके पूछ ले। मैं उन माओ से कहता हूँ, ओ माओ, अपनी बेटी का लिहाफ हटा और ये डब्बा मोबाइल का लेके फेंक दे एक तरफ और अपनी बेटी से कह, ओ मेरी बेटी, क्या अच्छा होता कि तू रात के इस वक्त में इस मोबाइल के डिब्बे से बात ना कर रही होती, बल्कि रात के इस वक्त में तेरा सर सजदे में रखा हुआ होता, तू अपने मौला से बातें कर रही होती, इधर से तू सुभान रब्बियल आला कह रही होती, उधर से अल्लाह के फरिश्ते तेरी और मेरी बख्शिश का परवाह न करते। कब तक जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजारते रहोगे तुम? कंट्रोल करो। मौलाना लोग इस पर कुछ बोलते ही नहीं। किस पर? जवान जवान मुसलमानों की बेटियां भाग रही है, मुसलमान मौलाना कुछ बोलते ही नहीं। मौलाना कुछ बोलते ही नहीं। मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी ने एक जुमला कहा था, बड़ा वायरल हुआ। वो हजरत ने कहा था कि क्या मैं अपने मदरसे के बच्चों को हर घर पर बिठा दूं पहरा देने के लिए? ये जिम्मेदारी उस बाप की है जिसकी वो बेटी है। ये जिम्मेदारी उस भाई की है जिसकी वो बहन है। पहरा दो अपने घरों पर, इस्लामी माहौल पैदा करो, तालीम के जेवर से आरास्ता करो अपनी औलाद को, पढ़ाइए अपनी औलाद को, हाफिज कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए, वक्त का मुफ्ती बनाइए, है ना, इंजीनियर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, लेक्चरर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए। पढ़ाइए अपने बच्चों को, वरना सिमट कर रह गए हो तुम, सिमट कर, है ना। ये जो मेरे हाथ में है, इसको देख रहे हैं आप? क्या बोलते हैं इसको? है कितना बड़ा है ये, है ना। कभी छोटा सा हुआ करता था, ये इतनी तरक्की कर गया कि घड़ी में भी आ गया। बोलिए आया कि नहीं आया, है ना। ये कान में भी आ गया है, कान में भी इतना छोटा हो गया, लेकिन जब आया था तो कितना बड़ा था। याद कीजिए नोकिया, कौन सा? नोकिया, नोकिया, याद कीजिए नोकिया। आज सिर्फ नोकिया का नाम भी नहीं रहा, बंद हो गया नोकिया। नोकिया का जो सीईओ है, सीईओ, आप गूगल करके मेरी बात को पढ़ना गूगल पे। नोकिया के सीईओ से किसी ने पूछा था
कि जब तुम इस मार्केट में आए थे, दुनिया की मार्केट में 97.6% तुम्हारा कब्जा था मार्केट पर, 97.5% नोकिया का कब्जा था मार्केट पर। ये बताओ आज तुम मिट कैसे गए? आज तुम मिट कैसे गए? गोया कि ये मुसलमानों से पूछ रहा है, हर दिशा में तुम्हारा चर्चा था, आज तुम मिट कैसे गए? आज तुम चले कहां गए? पूरब में तुम्हारे नाम का चर्चा, पश्चिम में तुम्हारे नाम के नारे, उत्तर में तुम्हारी पुकार, दक्षिण में तुम्हारा नाम लिया जाता था, आज तुम कहां चले गए? पूछा नोकिया के सीईओ से तुम मिट कैसे गए? तो नोकिया, उसने कहा नो किया, हमने कुछ नहीं किया। क्या कहा उसने? हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई गलती नहीं की। कहा कोई गलती की है तभी तो मिटे हो। कौन सी गलती? क्या कहा? हमने कोई गलती नहीं की, बस ये हुआ कि हम वहीं के वहीं खड़े रह गए, जमाना हमारे आसपास से निकल के बहुत आगे पहुंच गया, हम वहीं खड़े के खड़े रह गए, जमाना बहुत आगे निकल गया। कहा जब नोकिया अपने फोन में, अपने मोबाइल में तरह तरह की रिंगटोन ला रहा था, तो उस वक्त सैमसंग अपने फोन में कैमरा लगा रहा था। बड़ी तवज्जो से उलमा हजरात की भी खुसूसी तवज्जो। जब नोकिया नई नई रिंगटोन ला रहा था, तो सैमसंग अपने फोन में कैमरा लगा रहा था, कैमरा। सीईओ कहता है कि ये बात हम तक भी आई कि सैमसंग अपने फोन में कैमरा लगा रहा है। हमने वही जवाब दिया जो मुसलमान देते हैं, क्या काम मोबाइल में कैमरे का? मोबाइल तो बात करने के लिए होता कि फोटो खींचने के लिए? कहा हम ये बात कहते रह गए, किसी ने आके कहा कि ब्लैकबेरी अपने फोन में ईमेल डाल रहा है, ईमेल। हमने कहा क्या काम मोबाइल में ईमेल का? किसी ने आके कहा एप्पल अपने फोन में टच स्क्रीन ला रहा है। हमने कहा क्या काम मोबाइल में टच स्क्रीन का? हम ये कहते रह गए हटो हटो, इन सब चीजों का कोई काम नहीं, बस हम नोकिया हैं। हम अपनी अनानियत पे रह गए, हमने तरक्की की तरफ नहीं देखा। आज वो जमाना आ गया कि 97.5% हमारा कब्जा था, आज आधा % भी हमारा कब्जा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? इसलिए नहीं रहा कि हमने जो है तालीम हासिल नहीं की, आगे नहीं बढ़े हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए, तशरीफ रखिए, जो जहां बैठे हैं वहीं बैठ जाइए। तशरीफ रखें आप हजरात। देख रहे हैं आलमी शोहरत याफ्ता खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब मुरादाबादी, वो तशरीफ ला चुके हैं। और हजरत का आना जमानत है मेरा जाना। माशाअल्लाह। बैठ गए आप, सुन रहे हैं? मैं अर्ज कर रहा था, नोकिया का सीईओ बोल रहा है, हम वहीं के वहीं खड़े रह गए, जमाना बहुत तरक्की कर गया। इतनी तरक्की कर गया कि आज जिस कैमरे को हमने ललकारा था, बगैर कैमरे का मोबाइल कोई लेने के लिए तैयार नहीं। आज जिस ईमेल को हमने ललकारा था, कोई बगैर ईमेल वाला मोबाइल लेने के लिए तैयार नहीं। आज जिस स्क्रीन टच को हमने ललकारा था, कोई बगैर टच स्क्रीन का मोबाइल लेने के लिए तैयार नहीं है। गोया नोकिया के सीईओ बता रहा है कि हम इसलिए खड़े रह गए कि हम अनानियत का शिकार हो गए थे, और ये पैगाम मिल रहा है हमें इस बात से कि हम भी अनानियत का शिकार हो गए हैं, इसलिए हम भी यही के रही रह गए हैं। मेरे बाप के पास 15 बीघे जमीन है, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? मेरे बाप के पास तो बैंक बैलेंस है, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? मेरे बाप के पास तो लग्जरी गाड़ियां हैं, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? अबे ज़माना तुम्हें ललकार रहा है, और तुम्हें ललकार के कहता है कब तक जाहिल रहोगे? तुम्हें अल्लाह के नबी ने दीन दिया है, तो दीन जाहिल रहने के लिए नहीं दिया, बल्कि इसलिए दिया है कि तुम दीन हासिल
तामीर करते जाओगे, इंशाअल्लाह जमाने में आगे बढ़ते जाओगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। तालीम बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी। तालीम के बगैर इंसान जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजारता है ना। इंसान अगर वाकई इंसान बन के जिंदगी गुजारता है तो वो तालीम याफ्ता होता है, जिसे जीने का सलीका आता है। तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका, है ना। हज़रात गिरामी, वक्त इजाजत नहीं देता, जो मुझे टाइम दिया था पूरा हो रहा है। बस आखिरी पैगाम रब फरमाता, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए। इससे पता चलता है कि सबसे पहला जो हमें पैगाम मिला, जो मैसेज मिला, वो तालीम के ताल्लुक से मिला, तालीम के ताल्लुक से। आप इस मदरसे में बैठे हुए हैं और यहाँ बैठ के मुफ्ती हम्माद साहब, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब और तमाम तर उलमा की मौजूदगी में ये अहद करके उठिए कि आधी रोटी खाएंगे, अरे बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। और जब बच्चों को पढ़ाओगे, तुम्हारे बच्चे आलिम दीन बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, कारी बनेंगे, हाफिज बनेंगे, तो उनके वजह से इंशाअल्लाह तुम्हारा सीना ये मोदी की तरह 56 इंच का तो नहीं होगा, लेकिन इंशाअल्लाह फख्र से चौड़ा होता हुआ जरूर नजर आएगा। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे। सबक़त लिसानी की वजह से कोई गलती हो, अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।